तो हेलो प्यारे बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी बेसिक मैथमेटिकल सीरीज का एक और नया लेक्चर लेके। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको रोज डेली एक चैप्टर दूंगा, तो लास्ट 2 डेज में मैं एक में इंट्रोडक्शन और एक में एक चैप्टर नंबर सिस्टम दे चुका हूँ। अगर आपने वो दोनों देख लिए हैं और उसके बाद आप यहाँ तक आए हैं तो कंग्रेचुलेशन, और गलती से आ गए हैं तो जाके पहले वो वाला लेक्चर देख लीजिए, वरना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, वो फायदा नहीं होगा। ठीक है। और वही लास्ट टाइम वाली बात रिपीट करूंगा मैं कि अगर आपको देख के इसको समझना है और किसी काम में लेना है तो आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो ये काम करना पड़ेगा कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए। बिना नोटबुक और पेन लेके बैठे ये काम नहीं समझ में आएगा आपको कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है जो हमने चुना है आज करने के लिए, उसका नाम है हमारा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। डरिए मत, अलजेब्रा का नाम सुन के बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे लगभग सब कुछ आसान ही होने वाला है। मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से पूरी अलजेब्रा सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, तो ये आप समझ लीजिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आपने सुने होंगे, अक्सर छोटी छोटी क्लासों में आप करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे। बस वही है, कुछ भी नया नहीं है। सर ये तो हमें आता है, आप हमें 6 to 12 की मैथ्स का कोर्स दे रहे हो और उसमें प्लस माइनस सिखा रहे हो। हाँ अभी सुन लो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जनरली जब मैं ये कोर्स बच्चों को क्लास में कराता हूं, मैं पूछता हूं कि बच्चों 3 - 2 क्या होता है। आज सीखेंगे सबसे पहले प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब आधे बोर्ड में प्लस माइनस सीखेंगे, आधे बोर्ड में मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। सबसे पहले बच्चों से मैं पूछता हूँ, बच्चों आपको प्लस आती है? बच्चा कहता है हाँ सर आती है। तो मैं कहता हूँ बच्चों 3 + 2 कितना होता है? बच्चा कहता है सर 5। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है वो बात। मैं कहता हूँ बच्चों 3 - 2 कितना होता है? कहता है बच्चा 1। दैट ठीक है। मतलब 2 - 3 कितना होता है? सर ये तो आपने उल्टा लिख दिया, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा नहीं सकता। बच्चा ऐसी बात करता है। क्लास 8 9 में हो गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम की यही हालत है। उसके बाद तभी मैं ये कोर्स लेके आया, वरना कोई जरूरत थी नहीं मिलने की। उसके बाद तो अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको ये आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, स्किप करिए और सीधा आगे बढ़िए। नीचे टाइमलाइन टैगलाइन दे रखी है हमने नीचे, उसके हिसाब से आपको जिस टॉपिक में समझना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उसके बाद कोई नंबर इधर प्लस का है तो उधर माइनस का होगा, इधर माइनस का तो प्लस का होगा। आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है सीधा वहां से देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले प्लस माइनस। तो अगर मैं आपको प्लस माइनस की बात शुरू करूं यहाँ से, तो प्लस माइनस सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कहां गया। ठीक है। तो आज हम यहां सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इसमें रूल नंबर 1 याद रखना है आपको। सिर्फ एक ही रूल है जो आपको याद रखना है। वो रूल क्या है कि अगर साइन अलग हो, मतलब जैसे 2 नंबर है आपके पास, ठीक है 2 नंबर है और इन साइन अलग, एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, अलग अलग साइन है, मतलब कुछ भी है वो फर्क नहीं पड़ रहा। अगर अलग अलग है, लिख लीजिए इसको हिंदी में अपनी नोटबुक में। अगर अलग अलग है तो घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटा देना। और अगर सेम है, मतलब दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, सर माइनस, हाँ सेम होने चाहिए बस, दोनों सेम। तो आपको क्या करना है, इस बार आपको ऐड करना है, ऐड। और दोनों ही केसेस में जो फाइनल जो लगेगा साइन, वो लगेगा बिग डिजिट का। किसका लगेगा? बिग डिजिट। सर एग्जांपल दे दो, फटाफट समझ में आ जाएगा। 3 एग्जांपल दूंगा, 4 एग्जांपल दूंगा, टोटली क्लियर। ठीक है। और फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो फिर दिया जलाओ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारा होगा वो रहेगा हमारा, जैसे मान लीजिए ये है -7 + 3। तो यहाँ पे 2 डिजिट है आपके सामने, एक +3 और एक -7। इनके साइन कैसे हैं? सेम सेम या अलग अलग? सर इनके साइन तो सेम सेम है। सेम सेम है? कौन कह रहा सेम सेम है? अबे अलग अलग है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो साइन अलग होने पर हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। सर किस में से किसको घटाएं? ऑब्वियस सी बात है, बड़े में छोटा ही घटेगा। तो बड़ा कौन है? 7 और ये कितना 3, घटा दो कितना आएगा? 4 आएगा। बड़ा कौन है इनमें? माइनस। साइन सेम हो तो घटा दो, साइन एक जैसे हो तो जोड़ दो, और साइन हमेशा बड़े डिजिट का लगा दो। अगर मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखूं, एक एग्जांपल और लिखूं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं। और एग्जांपल ये है हमारा एग्जांपल 2। तो -8 - 4 साइन कैसे हैं? सर इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, एक जैसे, जोड़ दो कितना आएगा? 8 और 4 12। बड़ा कौन है? सर 8, माइनस लगा दो। सर -3 + 7 साइन कैसे हैं? सर अलग अलग। अब आपको ना वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर हमें जरा डंडा मार मार के
प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। एक जैसे हो तो जोड़ लो, अलग अलग हैं तो घटा लो। 7 में से 3 गया, सर कोई आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, अबे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कहीं भी लिखा हो। 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, और बड़ा कौन है, 7 बड़ा है ना, तो प्लस लगाओ। समझ में आई बात? तो प्लस माइनस आपको मुझे लगता है कि अच्छे से आ गई होगी। अगर साइन सेम हो, लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, अगर साइन सेम है तो जोड़ दो, अलग है तो घटा दो, और फाइनल साइन लगा दो बड़ी डिजिट का। अभी जब ये लेक्चर हमारा खत्म होगा तो आपको मैं इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, साथ में आंसर भी दूंगा। तो आपको पहले क्वेश्चन नोट करना होंगे, फिर वीडियो पॉज करनी होगी, सॉल्व करना होगा, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, ये बात प्लस माइनस के लिए हो गई। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के लिए, बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की। सर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए दो नंबर है, -3 इंटू -4, या फिर -12 डिवाइडेड बाय -6, या फिर -12 डिवाइडेड बाय 4, या फिर 8 डिवाइडेड बाय -2। सर ऐसा ये तो डिवाइड का क्वेश्चन आएगा या मल्टीप्लाई का आएगा, है ना। मल्टीप्लाई का एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने, और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसे मान लो -7 इंटू 2, एक और -3 इंटू -1 इंटू -1। जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 4 तिया 12 आएगा, यहाँ काट के कितना आएगा, 6 का में 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, काट के 3 आएगा। अरे बदतमीज, काट के कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, काट के यहाँ 4 आएगा। सर साइन कैसे लगाना है मल्टीप्लाई डिवाइड में, अगर एक बार 3 बार 5 बार इस नंबर में साइन है तो माइनस लगेगा, अगर 2 बार माइनस है, 4 बार या फिर है ही नहीं, 2 बार 4 बार 6 बार है तो प्लस लगेगा। सर मतलब इस क्वेश्चन में देखो माइनस कितनी बार है, एक और एक 2 बार, कितनी बार है, 2 बार, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस। इस क्वेश्चन में कितनी बार है, 2 बार, तो प्लस। इस क्वेश्चन में कितनी बार है, 1 बार, तो माइनस। कितनी बार है, 1 बार, तो माइनस। सर नीचे है या ऊपर है का फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस यहाँ ना होके यहाँ होता तो कितनी बार माइनस है टोटल, सर एक ही बार तो है तो माइनस आएगा, और वैसे कितना आएगा, 7 2 14, और यहाँ पे 3 1 3, जो आ गया क्या आ गया, 3, उस 3 को फिर से 1 से, तो 3 आएगा आंसर। लेकिन माइनस कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार है ना, 3 बार होने पे क्या लगता है, माइनस। वहां पे देखना था बड़ा छोटा कौन है, यहाँ बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ गिनना है कि 2 बार है या 4 बार है या 6 बार है, और अगर 1 3 5 7 बार है तो माइनस लगा दो फाइनल, और अगर 2 4 6 बार है तो आप आंसर में प्लस लगा दो। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इससे ज्यादा कहीं पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो फिर वो आगे चला जाता है, बेसिक्स में इतना ही आता है। बच्चे ये नहीं कर पाते, कहीं पे लिखा होता है -6 + 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन उनके लिए बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों है मगर है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 से कितना आएगा, 16 आएगा, और ये लिखा रहेगा -6। चलो उनको मैं बता भी दूं इतना करेंगे। इसका क्वेश्चन सर आप क्या करें, यहाँ तो कुछ ऐसा उल्टा आ गया, साइन कैसे हैं इनके, अलग अलग हैं तो घटा दो, 16 में 6 गया, 10 बचेगा, बड़ा कौन है, यहाँ बड़ा क्यों देखा, क्योंकि इनको क्या कर रहे थे हम, यहाँ तो मल्टीप्लाई करा, छोड़ो, यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ तो हम सिर्फ प्लस माइनस कर रहे थे ना, और प्लस माइनस में बड़े का साइन देखा जाता है, ना कि किसी और को। सर यहाँ पहले आपने इनको इन दोनों को सॉल्व क्यों नहीं करा, इसको सॉल्व क्यों कर दिया, ये कौन बताएगा कि पहले ये करना ही है। सर अगर पहले मैं ये करता तो आंसर अलग आता, है ना, क्यों आंसर आता, देखो अगर आप पहले इनको सॉल्व करते दोनों को, तो प्लस का 8 और माइनस का 6 साइन कैसे हैं, अलग अलग, तो आप घटा देते, 8 में से 6 जाता तो प्लस का 2 आता, क्योंकि 8 बड़ा है, और मल्टीप्लाई में 2 लिखा रहता तो आंसर 4 आता। अगर पहले आप ये करते तो आंसर कुछ और आता, आपने पहले मल्टीप्लाई करा तो आंसर कुछ और आया। सर सही कौन सा वाला है, सही वो वाला जो मैंने पहले करा था मल्टीप्लाई वाला। सर ये डिसाइड कैसे करेंगे क्या पहले करना है, तो बच्चों उसके लिए एक रूल होता है, और वो रूल है हमारा बॉड मास। क्या रूल है वो, बॉड मास। देखो अब मैं आगे ब्रैकेट बोलूँ, ऑफ बोलूँ, और डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट बोलूँ, तो आपसे समझ लीजिए आपके लिए मेनली ये काम आएंगे आपके। हाँ ठीक है, ब्रैकेट कहीं पे आएगा, ठीक है, पहले ब्रैकेट करना है, बीच में क्या होता है ब्रैकेट, और से कुछ लोग कहते हैं ऑमनी ब्रैकेट, कुछ कहते हैं ऑफ, तो आप ऑफ फिलहाल ले लो क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, आपको ब्रैकेट मिलेगा सिंपल। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको m से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखा है ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट, तो लेकिन आप इन दोनों में किसी को पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, चाहे ऐड कर लो पहले, चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। अगर आपको 2 एग्जांपल समझ में आ गए सही से, तो इसका मतलब आपको सही समझ में आ रहा है, अगर एग्जांपल समझ में नहीं आया आपको, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों। तो चलो हम करते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल है -6 + 8 मल्टीप्लाई 2 + 4,
अब ये ठीक है, ये सब लिखा है आपके सामने, या फिर एक कुछ और भी ले लो यहाँ पे, यहाँ पे साथ में डिवाइड बाय 2 भी ले लो। तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट नहीं है पूरे में, छोड़ो इसको, अगले पे आओ, कुछ नहीं है, डी और डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड कहाँ पे है सर, इन दो के बीच में डिवाइड है सर, इन दो के। तो जब आगे वाले को डिवाइड करते हैं पीछे वाले, तो जब 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, और इसकी जगह इस पूरे की जगह पर 2 आ गया, बाकी पूरे को ऐसे लिख दो, प्लस का प्लस है ये 2 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 6 पूरा ऐसे लिखा है मैंने। बस यहाँ पे कितना आ गया, पहले डिवाइड कर दिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किन किन के बीच में, मल्टीप्लाई इसके और इसके बीच में है, दोनों प्लस के नंबर हैं, 8 2 16। आपने सीखा था कि दोनों अगर प्लस के हो तो आंसर प्लस का आता है, क्योंकि एक बार भी माइनस है ही नहीं यहाँ पे। तो आगे पीछे वालों को ऐसे लिख दो जैसे थे, वो प्लस पीछे 2 था और आगे माइनस 6 था, कुछ मत छेड़ो, ये प्लस का 16 है ना। हाँ, अब इनमें चाहे किसी को पहले, अब यहाँ पे लिखा तो पहले ऐड है, लेकिन चाहे आप पहले ऐड कर लो चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले ऐड ही कर लेता हूँ, 16 और 2 कितना होगा 18, और ये कितना है माइनस का 6। तो अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसका प्लस माइनस माइनस। सर ये क्या कर रहे हो, अरे साइन कैसे है, अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग है तो आप क्या करोगे, जब अलग अलग है सर, अगर अलग अलग है तो हम करेंगे यहाँ पे ये काम कि घटा लेंगे इनको, क्योंकि अलग होने पे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं हम, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम ये करेंगे कि आंसर लिखेंगे 12, और बड़ा कौन है 18, तो लिखेंगे प्लस का 12। ठीक है, तो बोर्ड मास हमें समझ में आ गया। आपको इस तरह एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं, ताकि आपको एकदम डीपली क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो, आ रहा है लाइक कर दो, जो भी करना है वो कर दो, बस पढ़ लो ढंग से। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, पढ़ लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, -2 + 8 - 6 × 4 डिवाइड बाय 8। इस बार उल्टा मामला है, इस बार उल्टा मामला बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, तुम्हारे लिए रहने देता हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, 14 लिख दो, यहाँ 7 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, बस इतना करता हूँ। फिर से क्वेश्चन आपके सामने, आसानी क्वेश्चन दिया मैंने, मुश्किल क्वेश्चन दिया नहीं। मैं सोच रहा मुश्किल क्वेश्चन दे दूँ, लेकिन फिर मैंने देखा आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी, तो मैंने मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अब आपको पता चल गया क्या करते हैं, पहले बोर्ड मास, यहाँ लिख लो, बोर्ड मास लिख लिया करो हर बार, BODMAS, ब्रैकेट नहीं है, छोड़ो, ओ से कुछ नहीं होता, डी से क्या है, डिवाइड है कहीं पे डिवाइड, हाँ सर इनके बीच में डिवाइड है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 14 को अगर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो बाकी पूरा एज इट इज लिखा रहने दो, जैसा लिखा है। क्या लिखा है सर, -2 लिखा है, +8 लिखा है, -6 लिखा है, इसकी जगह बस उठा के 2 लिखा, प्लस का 7 ले आओ। सर 7 कहाँ से आया, अभी आपने देखा, जब मैं 14 को डिवाइड करता हूँ 2 से, किससे डिवाइड करता हूँ, 14 को डिवाइड करता हूँ 2 से, क्या हुआ सर ये, जब 14 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो आंसर आता है 7, तो मैंने 7 लिखा। सर प्लस का या माइनस का, अच्छा इसमें ना यहाँ पे 14 में और 2 में एक बार भी माइनस नहीं है, और जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था कि अगर एक बार भी माइनस हो, या 3 बार या 5 बार, तो आंसर माइनस आता है, या फिर 0 बार मतलब हो ही ना माइनस, और 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, तो आंसर में प्लस आता है। तो यहाँ पे एक बार भी माइनस नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो, अब सब कुछ प्लस माइनस का बचा है, बस कहीं भी क्योंकि मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, मत होना है तो बहुत कुछ नहीं होता जिंदगी में, है ना, जरूर थोड़ी सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, आपको बहुत कुछ नहीं मिला होगा, तो इनको सॉल्व कर लो पहले। साइन कैसे है, अलग अलग घटा दो, 8 में से 2 जाएगा, 6 आएगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है। इन दोनों को सॉल्व करो, अलग अलग घटा दो, 7 में से 1 आएगा, बड़ा कौन है 7 प्लस का, और 6 और 1 का तो 6 + 1 का तो आंसर आप लिख सकते हो। और अगर ये भी नहीं लिख सकते हैं तो बेटा प्लीज फोन बंद कर दो और जाके चुल्लू भर, समझ रहे हो ना मतलब, हाँ वही करो, क्योंकि 6 और 1 होता है 7, और एक कक्षा सिखाया जाता है पहले में, फर्स्ट में, और मैं 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, ना कि 1st to 12। तो अगर आपको ये सीखना है तो फिर किसी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो होता है पूरा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है, दोबारा वीडियो पीछे करो और दोबारा देखो, और कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। ठीक है, और अगर अभी भी आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो और आगे पीछे कर रहे हो और नोट्स लेके नहीं बैठे हो, नोटबुक और पेन, तो कोई फायदा नहीं है, इसको फिर से पीछे करो, वापस से नोटबुक निकालो, पेन निकालो, ये बिस्तर में लेट के एसी चला के फोन पंखे के नीचे देखने से फोन पे कुछ नहीं होगा, निकाल लो कॉपी पेन और लिखना चालू कर दो, तभी कुछ होगा। ठीक है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक करने के लिए हम आते हैं अगले पेज पे।
ठीक है। तो जब हम अगले पेज पे आएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। नहीं, हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक बच्चों, आपने एक चीज याद रख लो, एक नोट करके लिखो पहले, NOTE नोट। अब वो नोट क्या है? कोई नंबर अगर इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का है तो उधर जाके मतलब इक्वल्स टू के उधर जाके, इक्वल्स टू के उधर जाके, ये इधर आके बात सेम है, उधर से इधर आए, इधर से उधर जाए। इधर मल्टीप्लाई में तो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड में है तो इक्वल्स टू के उधर उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उल्टा भी ट्रू है, अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके तो डिवाइड में हो जाएगा। ये बात ना याद रखना, अभी मैंने नोट के तौर पर लिखवाई है, क्यों लिखवाई है बताऊंगा अभी आगे। जैसे अभी इसका काम आएगा आपको जब मैं अभी अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद, लेकिन फिलहाल ही लिख के याद कर लो इसको। अगर इधर प्लस अपोजिट होता है, मतलब प्लस का अपोजिट माइनस होता है और मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो अगर इधर प्लस का है तो उधर आके माइनस, उधर माइनस का तो इधर आके प्लस, इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड, और इधर डिवाइड का तो इधर आके मल्टीप्लाई। सिंपल ये सीन चलता रहेगा, है ना। आज मुझे बच्चे ने पूछा कि सर मैंने कॉमर्स ले ली है और मैथ्स मैंने फड़ी में ले ली, मतलब कि मुझे लोगों ने चला दिया कि बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं, तो मुझे मैथ्स कंटिन्यू करना चाहिए मतलब छोड़ देनी चाहिए। मैंने से बोला दिक्कत क्या है मैथ्स कंटिन्यू करने में? बोला सर 10 तक तो हो जाती है कैसे तैसे, बेसिक और वो लेके करके, है ना। तो अगर सर अब नहीं हो पा रही मुझसे, अब क्या करूं मैं? तो मैंने कहा बेटा आप एक काम करो, आप ये काम कर सकते हो कि आप जाओ और पहले बेसिक सीखो। वो सर कहाँ सीखूं? ना किसी कोचिंग में एडमिशन लो या कहीं पे आप जाके कुछ ना कुछ तो करो, वरना आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है आगे मैथ्स कंटिन्यू करने का, ठीक है। तो बस, तो आप भी अगर अभी क्लास 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में और आगे जाकर सेम सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते कि साइंस ले लिया मैथ्स ले रही और मैं साइंस ले लिया कॉमर्स ले लिया और मैथ्स नहीं आ रही है, तो परेशान होना पड़ेगा। उससे बेहतर यही है कि टाइम रहते देख लो, टाइम रहते देख लो। बहुत मेहनत लग रही है बनाने में, टाइम जा रहा है बहुत सारा फालतू में, लेकिन फिर भी बना रहे हैं तो देख लो इसको, है ना, आराम से देख लो। वीडियो यहाँ पर रोकने के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने मर्जी से नहीं रोकी है वीडियो, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तुम वीडियो में देख रहे होगे कि बार बार वीडियो अटक रही थी, तो किसी वजह से वीडियो रोकना पड़ रही है। तो इस चैप्टर की बाकी बची हुई वीडियो आपको आज नहीं मिल पाएगी, कल मिलेगी। और कल एक्चुअल में 2 वीडियो आएंगी, इस चैप्टर का आधा बचा हुआ पार्ट और बाकी अपना सेकेंड चैप्टर। तो तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड कीप डूइंग गुड थिंग्स।